इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। ऋषिकेश से ये खबर है जहां अंकिता हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर है। चीला पावर हाउस बैराज से अंकिता का शव बरामद हुआ है। अंकिता के पिता और भाई ने शव की पहचान की है। पुलिस रिजॉर्ट कर्मचारियों से भी कार्रवाई जो है शिनाख्त करवाने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर अंकिता जो कि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई थी, अब उसका शव बरामद कर लिया गया है। चीला पावर हाउस बैराज से उसका शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त उसके पिता और भाई ने की है। अब पुलिस रिजॉर्ट कर्मचारियों से भी शिनाख्त करवाएगी शव की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी और लगातार शव ढूंढा जा रहा था। और अब पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पर चीला पावर हाउस बैराज से यहाँ पर उसका शव मिला है अंकिता का, और उसकी पहचान खुद उसके पिता और भाई ने की है। और इसके बाद की कार्रवाई में पुलिस जो स्टाफ है रिजॉर्ट का, उससे भी शिनाख्त करवाएगी। तो अंकिता का शव बरामद हो चुका है। चीला पावर हाउस बैराज से ये शव बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। ये एक बड़ा मामला पूरे प्रदेश के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि अंकिता जो है एक रिजॉर्ट में काम करती थी और अब उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, देर रात यहाँ पर उस रिजॉर्ट को भी तोड़ दिया गया है, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी जोरों शोरों से इस मामले में कार्रवाई हो रही है। और अब जो है वो शव बरामद हो चुका है। तो आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुलडोजर चलाया है इस रिजॉर्ट पे। इस रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। वहीं जो आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और वनंतरा ये रिजॉर्ट है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। अंकिता भंडारी यहां पर काम किया करती थी। उसके बाद से ही जो संचालक है रिजॉर्ट का, वो परेशान उसे करता था और इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि शव नहीं बरामद हो पाया। आज सुबह की अगर बात करें तो आज प्रातःकाल शव बरामद कर लिया गया है, जिसकी पहचान जो है वो उसके पिता और भाई ने की है। आपको बता दें, चिला पावर हाउस बैराज से ये बरामदगी हुई है शव की। और इसके बाद पुलिस अब जो रिजॉर्ट का स्टाफ है उससे भी शव की शिनाख्त करवाने वाला है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो शव बरामद हुआ है वो अंकिता भंडारी का शव है। तो एक दुखद मामला है प्रदेश के लिए। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ गया है कि आखिरकार जो महिलाएं काम कर रही हैं ऐसे प्राइवेट फर्म्स में या सरकारी फर्म्स में, वो कितनी सुरक्षित है, कि किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट उन्हें वहां दिया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल अब उठ गया है। तो कल आपको बता दें, जो आरोपी थे वो गिरफ्तार किए गए थे। लोगों में काफी आक्रोश उनके प्रति था, उनके साथ हाथापाई की गई थी। हालांकि जो शव है अंकिता भंडारी का वो बरामद नहीं हो पाया था, लेकिन तड़के आज जो है वो शव को बरामद कर लिया गया है। चीला पावर हाउस बैराज से इस शव को बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि अंकिता के शव की शिनाख्त उसके पिता और भाई ने की है, लेकिन एक बार फिर जो है पुलिस जो स्टाफ है रिजॉर्ट का, उससे भी शिनाख्त करवाने वाली है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद हो गया है और इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई है। और हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को
बख्शा नहीं जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रातःकाल जो है वो अंकिता का शव बरामद हो गया है और किसी भी कीमत पर यहाँ पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में एसआईटी का गठन किया जाएगा पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में और गहराई से इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आरोपियों की गैरकानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई है और उन्होंने कहा है कि उनका संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है और न सिर्फ जानकारी दी है बल्कि आश्वासन यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर इस जघन्य अपराध को करने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में जो इस जघन्य अपराध की बारीकी से जांच करेगी और उन्होंने कहा है कि उनका संकल्प है कि इस अपराध को करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है इस मामले के बाद से और महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर जोरों से तूल पकड़ रहा है। तो अंकिता हत्याकांड में पुष्कर सिंह धामी जो कि मुखिया हैं इस प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि प्रातःकाल अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है और उन्होंने दुख व्यक्त किया है इस मामले में। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिलाया गया है कि जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है पूरे प्रदेश के लिए। अंकिता भंडारी का जो मामला है वो न सिर्फ महिला सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा है बल्कि जो वर्क एनवायरनमेंट है ऑफिसेज में उसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? बिल्कुल दिव्या, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो अंकिता भंडारी मिसिंग चल रही थी 18 तारीख से और कल जो है उस मामले में जो है कल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी जिनकी निशानदेही पर एक सर्च ऑपरेशन चला गया था। अंकिता भंडारी का आज सुबह तड़के एक अंकिता भंडारी का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। चिल्ला पावर हाउस के पास से ये शव जो है वो बरामद किया गया है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पर, इसलिए पीछे जो बैराज था उसको बंद कर दिया गया था ताकि पानी जो है वहां पे कम हो सके और शव को जो है ढूंढा जा सके। एसडीआरएफ ने कल से ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया था और आज सुबह अंकिता का जो है शव वो बरामद कर लिया गया है। फिलहाल उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे यानी रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्या, उसको जो गिरफ्तार किया गया था उसकी निशानदेही पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसके साथ ही साथ पुलिस ने कल देर रात एक मुकदमा जो है पंजीकृत जो किया था उसमें 2 धाराओं को भी बढ़ाया गया है। 302 और 201 धारा को जो है उसमें सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले में जो है कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी आरोपी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर कल देर रात से लगभग 12 बजे से कार्रवाई जो है रिजॉर्ट पर चल रही थी। बुलडोजर उस रिजॉर्ट पर चलाया गया है। कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से वो की गई है। इसके साथ ही साथ जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ये पूरा मामला है इसमें आगे भी जांच जो है वो जारी रहेगी। इसके लिए एक एसआईटी का भी गठन किया है। तो पूरा जो मामला है वो ये हाई वोल्टेज ये अब बन गया है, पूरा हाई प्रोफाइल जो है वो बन गया है। विपक्ष के रेडार पर भी है। कल से विपक्ष की जो है लगातार इसमें प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन आज जो है आज सुबह पूरा और जिस तरह से रात कार्रवाई राज्य सरकार ने इस पर करवाई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो पुलकित आर्या है जो उसके पिताजी हैं वो भाजपा में अच्छा रसूख रखते हैं, यूपी के सह प्रभारी भी हैं और साथ ही यहाँ से जो है भाजपा के
दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सब लोगों का ये मानना था कि शायद इसमें कोई कार्रवाई ना हो या कार्रवाई में ढील बरती जाए, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कल देर शाम ही कह चुके थे कि इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। दिव्या। जी। अभिषेक, अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो जब से ये प्रकरण सामने आया है, स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही होगी, क्या उसमें भी कोई मैटर निकलकर सामने आया है? क्या लोगों का कहना है कि ये रिजॉर्ट किस तरीके से था, किस तरीके से हलचल हुआ करती थी यहाँ पर? देखिए दिव्या, जहां तक रिजॉर्ट की बात है तो ये जो रिजॉर्ट बना है ये वन विभाग की भूमि पर बना है और इसके आसपास के जितने भी रिजॉर्ट है, आसपास के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है जो देह व्यापार या इस तरह से जुड़े जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उससे जुड़े जो केस है उनको बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जो जहां तक पूछताछ की बात है तो जो इस रिजॉर्ट के जितने भी सहकर्मी अंकिता भंडारी के साथ थे, पुलिस ने अपने जो शुरुआत इस केस की जांच की जो शुरुआत की थी वो वहीं से की थी। कई लोगों से इसमें पूछताछ हुई जिसके आधार पर जो है एक चैट सामने निकल करके आया और उसी चैट के आधार पर पुलकित और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। देर शाम इसमें 2 धाराओं को और ऐड किया गया जिसको लेकर के जो राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उसके अलावा जब इन लोगों को गिरफ्तार किया, इनकी गिरफ्तारी लक्सर के भोगपुर से हुई है, ये हरिद्वार में क्षेत्र पड़ता है। वहां से जब इनकी गिरफ्तारी हुई और वहां से इन लोगों को कोर्ट ले जाया जा रहा था, जो ग्रामीण थे वहां के, उनको इतना गुस्सा था कि उन लोगों ने पुलिस का जो रास्ता रोका और इन लोगों को पुलिस के सामने खूब पीटा। उस पिटाई के बाद पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लोगों का जो गुस्सा है उसको शांत कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद वो जो पुलिस है इन लोगों को लेकर के कोर्ट तक पहुंची। तो कह सकते हैं ग्रामीणों में, खासकर पूरे उत्तराखंड में इस समय काफी गुस्से का माहौल है और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में इस समय अंकिता के लिए जो है न्याय की जो है वो गुहार लग रही है। अंकिता को इंसाफ चाहिए, हैशटैग अंकिता, इस तरह का जो न्याय की जो गुहार है वो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया में भी। कल से ही ये चीज जो है चल रही है और जिस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार ने इस पर की है, क्योंकि देर रात जो बुलडोजर की जो कार्रवाई रिजॉर्ट पर हुई है उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इस रिजॉर्ट के साथ साथ जो अन्य रिजॉर्ट भी हैं उसमें जो काम करने वाली लड़कियां हैं उसकी जानकारी भी इकट्ठा की जाए। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर जो महिला सुरक्षा की जो बात है उस पर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ तौर पे कहा है कि उन लड़कियों को भी जो और भी काम करती हैं इस तरह के रिजॉर्ट्स में, उनको भी सुरक्षा किस तरह से दी जाए उसके लिए भी काम करना है। दिव्या। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास आएंगे ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बहुत दुखद घटनाक्रम इस प्रदेश में हुआ है जहां पर अंकिता भंडारी जो कि एक रिजॉर्ट में काम करती थी, उनकी हत्या कर दी गई और अब शव भी बरामद हुआ है। किस तरीके का माहौल हरिद्वार में देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हुआ उसके बाद पूरे हरिद्वार उत्तराखंड में जो है बिल्कुल रोष का माहौल यहाँ पे देखने के लिए मिला है। आपने देखा है कि तमाम चीजें जिस तरीके से लोगों का रोष निकल के सामने आया। सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई थी कि जब पौड़ी गढ़वाल जिले से अंकिता भंडारी के जो हत्या हुए थे उनको कोर्ट लेके जाया जा रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने कहीं ना कहीं उनको पकड़ के रास्ते में उनके साथ मारपीट की थी, उनके कपड़े तक भी फाड़ दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाती है, नारा भी देती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे उनके बेटे भी इस हत्या में शामिल है। उनको हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया। उन्होंने अपने आप इस बात को कबूला है कि उन्होंने अंकिता की हत्या की थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो तमाम राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी रोष है और इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ की स्थानीय जनता है और जो उत्तराखंड की जो जनता है वो काफी रोष में दिखाई दे रही है। जी दिव्या। मनोज, अगर बात करें यहाँ पर जो मुद्दा सबसे बड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो है महिला सुरक्षा का। अगर हरिद्वार की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर आता है, कई प्राइवेट फर्म्स हैं यहाँ पर जहाँ पर लड़कियां जो है डे नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, तो अब उनकी भी सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर अहम हो जाता है, क्योंकि अंकिता भी एक रिजॉर्ट में काम किया करती थी, वहां पर वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिला जिसकी वजह से आज हम ये खबर देख पा रहे हैं। और वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो डे एंड नाइट शिफ्ट में लड़कियां काम करती है, तो अब किस तरीके से वहां भी जांच की जाएगी क्या?
देखिए दिव्य, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हरिद्वार में इंडस्ट्री एरिया और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लड़कियां है वो लेट नाइट यहाँ पे काम से अपने वापस लौटते, अपने घरों को वापस लौटती है। और यहाँ पे अक्सर ऐसे मामले पहले भी निकल के सामने आए जब लड़कियों के साथ में छेड़खानी की गई, उनके साथ में दुष्कर्म किया गया, उनके मामले दर्ज किए गए। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मामला यहाँ से निकल के सामने नहीं आया था कि किसी लड़की को अगवा करके जो है उसकी हत्या की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला निकल के सामने आया, अब यहाँ पे जो लड़कियां यहाँ पे जो कामकाज करने के लिए जाती है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक डर का मोर भी बना हुआ है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन का साफ तौर से आश्वासन उनके द्वारा दिया जा रहा है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। लगातार ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती, चाहे वो किसी कैबिनेट का बेटा या फिर किसी बड़े नेता का बेटा हो, कोई भी होगा इस तरह के कार्य में कोई पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब उसको कोर्ट में जो है यहाँ पे भेज दिया गया है और जल्दी कोर्ट से उनको जेल भेजा जाएगा। अभी जो पुलिस है वो पूछताछ में जुटी हुई है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी हमने मनोज कश्यप को सुना, वो ये बात कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वो कहीं ना कहीं विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में पॉलिटिकल रसूख जो है वो निकलकर सामने आता है। बहुत दुखद ये घटना है कि एक तरफ तो सरकार कहती है हम कार्रवाई करेंगे, दूसरी ओर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऐसे मामलों में निकलकर सामने आता है। बिल्कुल दिव्या, देखिए क्योंकि शुरू से अगर बात की जाए तो 18 तारीख से अंकिता भंडारी जो है वो मिसिंग थी। उसके बाद जब लड़की के जो माता पिता हैं, जो घर वाले हैं, जब वो एफआईआर के लिए जाते हैं, शिकायत दर्ज करने जाते हैं, तो पहले तो शिकायत ही नहीं दर्ज उनकी की जाती। इसमें जो है पूरा ढीला ढाला रवैया जो है पुलिस का बताया जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो राजस्व पुलिस जब 18 तारीख को ये मुकदमा दर्ज कर भी लिया गया था, उसके बाद भी जो इलाके के जो पटवारी थे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो राजस्व क्षेत्र में आता है और इसकी जो जांच जो है उन्हीं के पास रहती है। तो जो पटवारी थे उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल संरक्षण को ये जो लड़के थे, जो पुलकित आर्य है, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो अच्छा खासा राजनीतिक रसूख रखते हैं, तो कह सकते हैं कि उनके दबाव में शायद उन लोगों ने काम किया होगा, इसलिए ये पूरी जो कार्रवाई है वो नहीं कर पाया। और जो ये उस 22 तारीख को, यानी अभी एक दिन पहले, ये 22 तारीख को जो है जिलाधिकारी पौड़ी ने जब इस पूरे मामले को ट्रांसफ़र किया लक्ष्मण झूला जो थाना है वहाँ जब ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद ही इस केस की सही से जांच हो पाई और तभी पता लग पाया कि आखिर अंकिता भंडारी के साथ क्या कुछ हुआ होगा। सब अब आज जो तस्वीर है वो सभी के सामने है, क्योंकि जो ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि पुलिस को कि किस तरह से जो है ये लोग जो अंकिता भंडारी है उसके साथ हैरासमेंट कर रहे थे। और साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज़ बताई कि इनका कहना यह है कि जो अंकिता भंडारी है उनके साथ कुछ कहासुनी हुई और रात में जो है जो अंकिता भंडारी है वो गाड़ी से उतरती हैं और जो नहर है उसमें छलांग लगा देती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस को अंदेशा है कि ये जो पूरा मामला है अंकिता भंडारी को धक्का दिया गया है, ये जो नहर है इसमें धक्का दिया गया है। और हो सकता है कि क्योंकि इस लड़की का जो है, जो अंकिता भंडारी है, उनका जो है पोस्टमार्टम भी होना है और पोस्टमार्टम के बाद असली तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि क्या वाकई में उससे जो अंकिता भंडारी है उसको ऐसा तो नहीं है कि पहले मार दिया गया हो उसके बाद नदी में फेंक दिया गया हो, या फिर उसके अलावा जो उनको मर्डर करने से पहले या फिर गंगा में डालने से पहले क्या कुछ उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएंगी। फिलहाल तो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में ही अंकिता के जो ये गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो है वो एक मैसेज जो है वो ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कर रहा है। दिव्या जी, अभिषेक, एक जानकारी और हमें मुहैया कराएं कि जो स्टाफ वहां पर रिजॉर्ट में था, क्योंकि अब तो रिजॉर्ट पे कार्रवाई हो चुकी है, बुलडोजर वहां पर चलाया गया है और कहा जा रहा है कि शव की शिनाख्त स्टाफ से भी करवाई जाएगी, लेकिन अगर स्टाफ की बात की जाए तो ये जो रिलेशन था, अगर अंकिता का और पुलकित की बात की जाए तो क्या उन्होंने कभी भी कोई गड़बड़ी इनके रिलेशनशिप में देखी या कुछ ऐसा देखा जो आगे चलकर भयावह हो सकता था या चिंताजनक हो सकता था?
बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरह से, क्योंकि जो चैट सामने आया है, बताया जा रहा है कि जो पूरा चैट था, ये जो होटल स्टाफ है, ये उनके साथ अंकिता भंडारी का हुआ था। और एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई थी जो होटल स्टाफ के साथ जो है जब अंकिता की बात हुई थी तब उन्होंने रिकॉर्ड उसको किया था। तो कह सकते हैं कि होटल स्टाफ में भी इस बारे में पूरी जानकारी थी कि पुलकित आर्य जो इस रिजॉर्ट को चला रहा था वो किस तरह से अंकिता भंडारी का शोषण कर रहा था। इस बारे में पूरी जानकारी, और ऐसा नहीं है कि पुलिस जिस तरह से पूछताछ पुलिस ने भी की होगी और पुलिस को भी इस बारे में इनपुट मिले होंगे, तभी पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। तो ये क्योंकि जिस तरह की चैट सामने आई उससे साफ पता लगता है कि ये 1 या 2 या 3 दिन की कहानी नहीं थी, ये बहुत पहले से होता चला आ रहा था। होटल स्टाफ को इसकी पूरी जानकारी थी, लेकिन कई तरह के डर होते हैं, कई तरह के बैरियर्स होते हैं जिसको जो है लड़की को सोचना पड़ता है, और शायद वही अंकिता भंडारी ने सोचा होगा, और यही इसी के चलते शायद अंकिता भंडारी को अपनी जान भी जो है वो गंवानी पड़ी। दिव्या, लेकिन अभिषेक, हम समझना चाहेंगे इस बात को कि जो प्रदेश की पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, क्या वो अभी भी अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं बनवा पाई है, या लोगों में अपने प्रति वो ट्रस्ट नहीं बना पाई है जो जिससे कि वो कभी भी ऐसा कुछ हो वो पुलिस के पास सीधा जाए, किसी प्रकार का डर उनके अंदर ना हो? क्योंकि इस केस में भी वही हुआ, आपने कहा कि पेरेंट्स गए पुलिस के पास लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन अब जब उस बच्ची की जान चली गई है तो अब जाके आप एसआईटी की गठन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कहने पे, लेकिन पुलिस कहाँ थी इससे पहले? प्राइमरी फेज में क्यों नहीं कार्रवाई होती है ऐसे में? बिल्कुल दिव्या, देखिए अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि जो यहाँ की गृह सचिव हैं उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर के जो है एक बैठक की थी राज्य के डीजीपी और उच्च अधिकारियों के साथ, जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे। लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से कल विधानसभा अध्यक्ष जो ऋतु भूषण खंडूरी हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस लड़की की मिसिंग की बात जब उन तक पहुंची तो उन्होंने स्वयं जो है एसएसपी और जिलाधिकारी से बात की, जिसके बाद जो है उनके इंटरफेयर के बाद ये मामला जो है दर्ज किया गया। 22 तारीख को उनके इंटरफेयर के बाद ये लक्ष्मण झूला थाना को ट्रांसफर इस केस को किया जाता है, और क्योंकि सरकार के बीच में इस बात को फिर जब इस केस का पता लगा तो तब इस केस को जो है उजागर किया गया। इस केस के लिए जांच कमेटी बनाई गई और तब कहीं जाकर के 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो पाई। तो कह सकते हैं कि राज्य की पुलिस जो दावा करती है कि मित्र पुलिस होने का, अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से एक पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अपनी लड़की को ढूंढने के लिए गुहार लगा रहे थे, थाने से चौकियों से चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं की जाती है, उनका मामला जो है वो दर्ज नहीं किया जाता। यही कारण है कि जो इस तरह के केस है वो लगातार सामने आते हैं, और जो राजनीतिक रसूख जो रखते हैं उनके अंदर जो कानून का खौफ है वो ना के बराबर होता है। दिव्या, बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे